अच्छा, आपको कोई पूछा कि सॉल्ट क्या होता है, पहले ना 10-15 मिनट अपन सुन लेते, देख लेते, उसके बाद है ना सब आपको खुद से आएगा। एकदम सिंपल टॉपिक है, और ये टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है कि आप लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे या लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे। चलो रेडी, मैं एक्सप्लेन करूँ, बीच में भंकस मत करना कुछ भी, पूरा टॉपिक ऐसे पूरा अच्छे से समझ लेते हैं एकदम ईमानदारी से। आप बीच में सोओगे नहीं लेक्चर में, मेरे को उठाना नहीं पड़े आपको। और आविष्कार कहाँ गया तेरे, तो सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट पूरा पढ़ना। अच्छा, कोई आपको पूछा कि सॉल्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट, तो आपको क्या बोलना है मालूम है? सॉल्ट एसिड और बेस का बच्चा है। किसका बच्चा है? हाँ, सॉल्ट के माई बाप कौन है? एसिड और बेस। तो बोलने का सॉल्ट इज अ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा कोई सॉल्ट नहीं है जिसमें जो एसिड और बेस, जिसका माँ बाप एसिड और बेस नहीं है। ना तो अकेले एसिड से आएगा, ना तो अकेले बेस से आएगा। सॉल्ट पैदा करने का है तो दो लोग को मिलना पड़ेगा, बराबर ना? तो सॉल्ट एसिड और बेस का बच्चा है, ठीक है। अब एसिड और बेस दो टाइप के होते हैं। ए बच्ची, एसिड और बेस कितने टाइप के होते हैं? दो। तो सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? क्रॉस कनेक्शन भी होएगा ना। एसिड और बेस दो टाइप के कौन कौन से मैं बोल रहा हूं? वीक एसिड, वीक बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो 4 प्रोबेबिलिटी बनती है ना, क्रॉस हाइब्रिड, बरोबर ना? एक इसका इसके साथ बता रहा, अभी धीरे धीरे कनेक्ट होगा। वीक एसिड के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आएगा देखते हैं। आओ चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ बताओगे? HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। हाँ, वीक बेस NH4OH, ठीक है, ZNOH ट्वाइस और CuOH ट्वाइस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, समझा? तो सॉल्ट ये सबको मिक्स करके बनाया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट के टाइप कितने होते हैं, तो एसिड और बेस के 4 टाइप के बच्चे निकलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट ये 4 टाइप के, एक मैं बताऊंगा, 3 आप बताओगे, ठीक है। तो पहला अपना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो दूसरा बताओ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा बच्चा बताओ, सॉल्ट ऑफ चल वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो चौथा बच्चा बताओ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और कोई पांचवा बच्चा अगर पैदा कर सकते हो तो बता दो, लिख देता हूं इधर ही, ठीक है। और कुछ नहीं होएगा, कुछ भी कर ले, यही घूम फिर के यही निकलेगा 4, ठीक है। तो इतनी बात पता चल गई। क्या बात पता चल गई? कि सॉल्ट कौन है, सॉल्ट का माई बाप कौन है? हाँ, तो सॉल्ट इज अ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब है ना एग्जाम में अपने को 2 चीज पूछेंगे, या तो बोलेंगे सॉल्ट बनाओ, या तो बोलेंगे सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करो। क्या बोलेंगे? या तो सॉल्ट बनाओ या तो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करो। तो एक काम करते, पहले हम लोग सॉल्ट बना लेते हैं। वीक एसिड, वीक बेस, ये सब याद रहेंगे कि मेरे को लिखना पड़ेगा विंडो? ये आपको दिया भी है ना मैंने, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। पहला बच्चा क्या है अपना? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कमजोर माँ कमजोर बाप, तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड, कमजोर बाप भी लेके आ जाते हैं NH4OH। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बचपन में पढ़ा है। ये ले क्या निकल गया? H2O, बराबर ना? क्या बनेगा? CH3COONH4। इसको बोलते हैं अमोनियम एसिटेट। क्या बोलते हैं इसको?
हाँ, अमोनियम एसिटेट, तो ये हो गया अमोनियम एसिटेट, वीक एसिड वीक बेस। एक और ट्राई करते हैं, वीक एसिड H2CO3 वीक बेस ZnOH ट्वाइस। चलो बोलो कौन सा सॉल्ट बनेगा, कमॉन 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 कमॉन, कौन सा सॉल्ट बन रहा है? चलना, पानी निकाल के बोलना सॉल्ट कौन सा आएगा, बैठे थोड़ी रहने का, दिमाग लगाओ। क्या बनेगा अपना इसमें? ZnCO3 प्लस H2O। चलो एक आपके लिए और एक बना देता हूं मैं, उसके बाद मैं सॉल्ट नहीं बनाऊंगा, आपको हर एक सॉल्ट के दो एग्जांपल बनाने के हैं। चलो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब माँ बाप दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो चल HCl ले लेते हैं, यहाँ पे चल NaOH ले लेते हैं। बोलो क्या आएगा? आपका अपना देश का नमक, आपका अपना देश का नमक, टाटा नमक, क्या आएगा? NaCl प्लस, इतने सालों से हम लोग NaCl खा रहे हैं, आज जाके पता चला कि NaCl कौन से टाइप का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो समंदर में ये दोनों आपस में टकराए होंगे, इनके बीच मोहब्बत हुई रहेगी, फिर ये पैदा हुआ रहेगा। ऐसे तो आ नहीं गए, ऐसा भगवान ऐसे तथास्तु बोले और नमक चल भाग, ऐसे थोड़ी है, मिला रहेगा, ये दोनों मिला रहेगा, ऐसे थोड़ी आ सकता है। अभी देखो बोले तू ऐसे ही आ गया, मैं ऐसे ही आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। अवतार थोड़ी ले, पैदा हुआ है ना, तो ये भी पैदा हुआ है, किधर ना किधर कोई ना कोई तो अरे आपके आंसुओं में भी सोडियम क्लोराइड है, तो सोच तेरे बॉडी में भी HCl है, तेरे बॉडी में कहीं ना कहीं NaOH मिला रहेगा। अपने बॉडी में भी कितने सारे केमिकल हैं, बॉडी में भी इतना सारा रिएक्शन है, तो ये देख NaCl आपके आंसुओं में है, आपके पसीने में है, चाट के देखो नमक जैसा लगेगा। वाह, अभी इसके आगे का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको। अभी सॉल्ट, अच्छा एक और ले लेते हैं, H2SO4 और ऐसा बेस, चलो COH ट्वाइस। बोलो रे बच्चों, क्या बनेगा? 2H ले लेना, CuSO4 प्लस H2O, बाकी तुम बना लोगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो चारों टाइप के सॉल्ट के दो एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। अब क्या पूछते पता है आपको एग्जाम में? क्या पूछेंगे? सुन ले बाबा, अपने को एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट देते, क्या देते हैं, और बोला है कि सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालने का, सोडियम कार्बोनेट को किस में डालने का? पानी में डालने का। सवाल सुन ले, कैसा बेहुदा सवाल पूछते एग्जाम में, फिर तू बोले अभी हमको कैसे पता चला? सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाला, अब बताओ ये सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? अपने को पता नहीं। सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू वाटर, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सोल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक। या फिर ऐसा पूछेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा कि रेड को ब्लू करेगा? मतलब पूछ तो वही रहा है। हाँ, तो निधि मैडम ने बोला एसिडिक, पटेली मार के, बट ये है बेसिक। आओ देखते, देखो Na2CO3, देख नहीं देख, जब तू रॉन्ग आंसर बोलती ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। वाह यार, बहुत खुशी होती है। तू मेरे लिए नहीं, तू जानबूझ के सही ट्राई करती, तेरा गलत हो जाता है। चलो, एक एसिड बनेगा, एक बेस बनेगा, बनाओ बाबा, एक एसिड और एक बेस। एसिड कौन सा हो जाएगा बताओ? यस, एसिड कौन सा बनेगा और बेस कौन सा बनेगा? ये कौन सा बेस है, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड। अब ये दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? एसिड जीतेगा कि बेस जीतेगा? बेस एसिड को फोड़ देगा, भर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जरा मार देगा। तो जब इसको मार दिया तो किसके फेवर में पीएच है? बेसिक साइड में कि एसिडिक साइड में? तो मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा रहेगा? बेस और पीएच 7 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और अगर बेसिक है तो रेड टू क्या होएगा? रेड टू ब्लू हो जाएगा। समझा? अच्छा सवाल था ना। और एक देखते हैं। अगर आपको, सुन रहे बच्ची, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आपको दे दिया, ठीक है, और बोला है कि चल पानी में डाल और बता सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, ब्लू टू रेड करेगा कि रेड टू ब्लू करेगा? आओ डालते, हो जाए।
आओ डालते हो जाए रिएक्शन एक एक बार। NH4Cl को पानी में डाला, NH4OH प्लस ए भाई पानी में डाला, क्या देगा, कौन सा एसिड कौन सा बेस देगा, HCl। ये क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, कौन किसको मार देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर डालेगा पूरा, बेस की कहानी खत्म। कौन जीत गया, एसिड जीत गया। एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच का रेंज क्या होगा, 7 से कम की 7 से ज्यादा, pH इज लेस देन 7। और ये रेड टू ब्लू करेगा कि ब्लू टू रेड करेगा, ब्लू टू रेड कर देगा, ब्लू टू रेड। तो ये मेरा एक टॉपिक ही खत्म हो गया, वाटर सॉल्ट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, खत्म। सॉल्ट की कहानी समझ में आ गई, सब तुम लोग लिख डालोगे, मैं खाली तुमको फॉर्मुलेट करके दूंगा, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, बाकी तुम लोग एकदम रप रप लिख डालोगे, बराबर है। चलो लिखो, सॉल्ट का डेफिनेशन लिखो। तो कोई आपको पूछा सॉल्ट कौन है, तो ऐसे याद रखने का कि कौन है बाबा सॉल्ट, कौन है, किसका बच्चा है, एसिड और बेस का बेबी है। लिखो, सॉल्ट इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, salt is the ionic product of acid and base. There are 4 types of salt. There are 4 types of salt. 1 2 3 4। ये टाइप का होता है, ये टाइप का होता है, ये टाइप का होता है और ये टाइप का होता है। ये टाइप क्या है, ये टाइप का क्या होता है, लिख डालो रपार आप। करण देखो अपनी बिल्डिंग गिरा रहा है यार, ऐसा लग रहा है। ये लास्ट वाला सॉल्ट क्या लिखने का, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आशी तुम्हारी एक हीरोइन किधर गई, आज आई नहीं है, हाँ घूमने गई है बाहर। काव्या भी नहीं गए, अब दोनों लगता है दोनों साथ में गए यार। तुम लोग को झूठ बोल के देख, तेरे को डिच कर रही है जैसे ये लोग को किया है, दोनों साथ में घूमने गए। सही है, दोनों पक्के फ्रेंड है, मतलब 11 से पहले से भी 11 से ही फ्रेंड थे ना। ये आ गई तो फ्रेंडशिप टूट गए। ये नई वाली बच्ची, हाँ अरे तेरे को मालूम नहीं है, लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पता है, अभी बहुत अच्छे दुश्मन है, अभी एकदम एक नंबर वाले हैं। चलो टॉपिक पे आते, लिखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ए हो गया, लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अभी मेरे को 4 बच्चे चाहिए। एक अच्छा वो विंडो दे दूं क्या तुमको, एसिड बेस वाली? एक काम करो ना, पहले लिख लो, नहीं तो बार बार तुम लोग नखरा करोगे, सर ये क्या है, ये क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है करोगे। और अरेनियस को ही बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ एसिड बेस थियरी। तो कौन है फादर ऑफ एसिड बेस थियरी? अरेनियस। और हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी? लुइस। ये सब याद रखने का, इलेक्ट्रॉनिक थियरी फादर लुइस, एसिड बेस थियरी का फादर कौन? अरेनियस। चलो लिखो अभी फॉर्मेशन ऑफ एसिड, राइट ऑन लिखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। हाँ सॉरी, तो पहला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। 2 एग्जांपल जल्दी फटफट, कोई भी अपने मन से एक वीक एसिड उठा लो, एक वीक बेस उठा लो। चलो कंप्लीट करके बताओ, भार्गव जल्दी फटाफट कर, फालतू का बात मत कर। कितने बजे का लेक्चर था बेटा? अच्छा सही रीजन बताना, क्या हुआ? बाहर मतलब कितना बाहर गई थी? बहुत दूर गई थी, किधर? बड़ी छुट्टी पे गई थी? ट्रैफिक लग गया सर। बता के आई नीचे? हाँ। ठीक है चल। मिलके तो नहीं आ रही ना, मतलब किसी को बाइक पे कोई तेरे को छोड़ के गया होगा। देख नीचे कोई बाइक पे कोई है तो नहीं ना?
शाम को जाया करना लेक्चर के बाद में यार, अभी कहाँ है, अच्छा शाम को लेट हो जाता रहेगा ना, ठीक है। वीक बेस बोले तो कौन सा वीक बेस होएगा, कोई भी एक वीक बेस बताओ ना बच्चों। चलो बना लोगे ना सॉल्ट। ये तुम लोग को प्रोडक्ट साइड लिखना है अपने मन से। चलो लिख डालो फटफट। हो गया, ये 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो, डिटरमाइन द pH of aqueous solution of following salt. Determine the pH of aqueous solution of following salt. तो आपको क्या करने का है, सॉल्ट देने का है, पानी में डालने का है और पीएच बताने का है और एसिडिक है बेसिक है वो बताने का है। ब्लू रेड करेगा कि रेड को ब्लू करेगा वो बताने का है। चलो ए बच्चे लोग, निधि तेरे दोस्त को भेज, एक रिएक्शन ट्राई करते हैं, अंशिका आने देना उसको। चलो अभी लिखो नेक्स्ट। अगला टॉपिक है अपना नया टॉपिक, इसका हेडिंग मैंने बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है तो मेरे बच्चों ने एग्जाम्पल भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए। अब मेरा अगला हेडिंग है, क्या है रे बाबा अगला हेडिंग? क्या लिखा है पढ़ो? solubility and solubility product, solubility and solubility product। ठीक है, solubility and solubility product, solubility product ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये अपना हेडिंग है, solubility and solubility product। अच्छा बच्चे लोग, कोई अपने को पूछा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? तो जितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलेंगे? तो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व हुआ है वो सॉल्युबिलिटी, बराबर है। अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर से सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप।
ये 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया रहेगा, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। क्या बोलते, पहला क्या लिखा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अच्छा ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उतना ही डाला है, जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना ही डाला है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। जितना सॉल्यूट हो सकता है डिसॉल्व उससे कम डाला है, कम डाला है तो, और जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उससे ज्यादा डाल दिया है, सुपर सैचुरेटेड। बरोबर ना। अब तू मेरे को बता प्रेम, तूने तेरी आइटम को बोला कि चाय बना के लेके आ, और चाय बनाई बहुत मीठी बना ली, तो बोला भाई क्या आज फालतू चाय बनाई है, क्या कौन सा सोल्यूशन पी रहा है तू, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और जो तेरे को चाहिए, तेरे दिल की चाय बना के ले आई वो, जैसे जितना तेरे को चाहिए उतनी ही शुगर डाली है, तेरे बारे में जानती है वो कि हमारे वाले 3 चम्मच शुगर लेते हैं, तो कौन सा रहेगा, सैचुरेटेड। फिर तू इसे चाय पिया, बोला फट शक्कर ही नहीं डाला है इसमें, तो कौन सा हो गया। तो ऐसा 3 टाइप का सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बरोबर है। अब सुन रहे हैं बच्चे, सुन, अभी मेन बात बताने वाला हूं मैं। सॉल्युबिलिटी कैन चेंज, सॉल्युबिलिटी कैन, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। सॉल्युबिलिटी बदलती है बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बदल। अच्छा सॉल्युबिलिटी कैसे बदलती है सर, मैंने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है, सोल्यूशन को क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया या सोल्यूशन को क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट। कभी आपने ऐसा रियलाइज किया कि चाय को बार बार गर्म करेंगे तो वो मीठी हो जाती है, ऐसा आपकी मम्मी ने 2-3 बार चाय गर्म कर दिया रहेगा, या तेरे को चाय गर्म की, तू सो गया है, फिर वापस गर्म करके लाई, बराबर ना। चाय इसको पता ही नहीं, निधि को मालूम नहीं, चल ठीक है जाने दे। चाय को बार बार गर्म किया तो पानी क्या हो रहा है, उसका उड़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक बात बता मेरे को, पानी में तूने शुगर डाला है, पानी को हीट के, तो शुगर उड़ेगा कि पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। ऐसे बोलते ना कि जितनी देर पकाएंगे उतना अच्छा चाय बनेगा, क्योंकि पानी उड़ रहा है, पका रहा है मतलब क्या हो रहा है रे, पानी उड़ रहा है ना, दूध भी डाला है, पानी भी, तो जितना वॉल्यूम उड़ाएगा, हीट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो अच्छा लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। या फिर तेरे को चाय दिया गया और तेरे को चाय में बहुत शुगर है ना, तेरे को मजा नहीं आ रहा, तो तेरी मम्मी इसे दूध ला के डाल दी, तो बैलेंस हो जाएगा ना, फिर तेरे को उतना ज्यादा शुगर नहीं लगेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो सॉल्युबिलिटी चेंज होता है बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। तो ये याद रखने का, सॉल्युबिलिटी कैन चेंज बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। और एक बात, हर सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन अलग अलग है। आओ चलो अपन रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं ध्यान दिए तो फिर वाट लग जाएगी। अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग रिलेशन, मैं करके बता रहा हूं 2-3, फिर आपको करना है। मेरे को बोला है कि रिलेशनशिप निकालो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट। एस एंड KSP के बीच में रिलेशनशिप निकालने का अलग अलग सॉल्ट के लिए। मैंने पहला सॉल्ट लिया NaCl। क्या लिया है मेरा, बात नहीं करना, लिखना नहीं प्लीज। Na++Cl-। एज्यूम कर लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी भी S होगी और इसकी भी क्या है, S। कोई मेरे को पूछा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। इसके आयन के मोलार कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। Na+ और Cl- आयन। Na+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, S, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, S। S इंटू S क्या आएगा, S²। KSP इज इक्वल टू S², S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। स्क्वायर रूट ऑफ KSP मतलब क्या होता है, KSP रेज टू हाफ। KSP रेज टू क्या होता है, ये रिलेशनशिप हो गया। मैं सॉल्ट बदल रहा हूं, ये बच्ची मत लिखना यार, बाद में लिख। दूसरा सॉल्ट लेते हैं, CaCl2 1:2 टाइप। ये क्या है, AB टाइप, AB। ये कौन सा टाइप होगा, AB2। ये कौन सा टाइप है, AB। ऐसे सारे सॉल्ट का रिलेशन सेम आएगा। CaCl2 कितना देगा, Ca+2+2 Cl- सॉल्युबिलिटी S2S, बराबर है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन Ca+2+ Cl- का नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम पावर। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, Ca की सॉल्युबिलिटी S, Cl- की सॉल्युबिलिटी 2S, 2S द स्क्वायर, तो क्या आएगा 4S² इंटू S, ये हो गया 4S क्यूब।
तो KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब हो गया, तो s क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, KSP अपॉन 4, क्यूब है क्यूब तो क्यूब रूट होएगा, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, रेस टू कितना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट, तो KSP अपॉन 4 रेस टू कितना लेने का, 1/3। ये फर्स्ट टाइम है इसके लिए मैं कर रहा हूं, फिर सेकेंड टाइम में आपको करने का है। तीसरा AB3 टाइप AlCl3, चलो आओ, AlCl3 will produce Al plus 3 plus 3Cl minus S और ये क्या होगा 3S। तो solubility product is defined as the molar concentration of its ion, तो ये क्या होगा Al plus 3 और ये क्या होगा Cl का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा S, ये कितने का 3S का क्यूब, तो बोलो कितना आएगा यहाँ पे 27 S⁴ KSP हो गया, तो व्हाट डू तो ये S⁴ क्या आएगा KSP डिवाइड बाय 27, तो S इज इक्वल टू क्या आएगा KSP बाय 27 रेस टू। अब मेरे को लगता है मैं कोई भी सॉल्ट दूंगा तो आप रिलेशनशिप आप निकाल लोगे ना, 1/4 आ जाएगा, समझे आप। फिर ये बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अभी 4-5 सॉल्ट तुमको दूंगा, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, मजा आएगा इसका न्यूमेरिकल करने में। चलो फिर इसका एमसीक्यूज करेंगे। चलो लिखो जरा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी लिखा, सबसे फर्स्ट लाइन लिखो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट्स dissolved into the solvent, number of moles of solute gets dissolved into the solvent is called solubility. फिर on the basis of solubility, on the basis of solubility solutions are classified into three types. On the basis of solubility solutions are classified into three types. On the basis of solubility solutions are classified into three types: saturated solution, unsaturated solution, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक एक करके डिफाइन करते हैं। चलो नेक्स्ट वन, ये बातें नहीं देखो, नेक्स्ट वन सैचुरेटेड सोल्यूशन लिखो, when required amount of solute gets dissolved into the solvent, when required amount of solute gets dissolved into the solvent, when required amount of solute gets dissolved into the solvent is called saturated solution. When required amount of solute gets dissolved into the solvent is called saturated solution. अच्छा, ये saturated solution कितना मतलब समझता है क्या, मतलब स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड required amount of solute gets dissolved into the solvent, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन कितना, क्या रिक्वायर्ड अमाउंट, स्कूल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा तुमने, 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में क्या, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ। 1 लीटर में 1 मोल, जैसे कि मेरे को सोडियम क्लोराइड का, निधि तू किधर इंटरव्यू में है,
तूने एक कंपनी में ऐसे रेज्यूम डाला, तेरे को बुलाया उसने इंटरव्यूअर ने और बोला कि चलो आओ देखते हैं, आजू बाजू में तुम लोग ऐसे बैठे हैं, तेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है वो फेस टू फेस। उसने बोला कि हाउ विल यू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे तुमको वाइवा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल वाइवा में सब लोग पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में सेम कभी होता है, तो आंसर है -40। ऐसा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने का सोडियम क्लोराइड का, तो कैसे प्रिपेयर करिए, तो बोलने का 1 मोल 1 लीटर में डाल, 1 मोल NaCl मतलब कितना 58.5, सोडियम क्लोराइड Na और Cl, सोडियम 23 क्लोरीन 35.5, ऐड किया तो कितना होएगा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। जो तेरे घर पे नमक है उसको 58.5 कैलकुलेट कर, उसको वे कर और उठा के पानी में डाल, 1 लीटर में डिसॉल्व कर दे पूरा, ले बन गया सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझा? मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने का है। किसका? कैसे बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड सैचुरेटेड सोल्यूशन? 1 लीटर में 1 मोल डालने का 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, मालूम नहीं। H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम। कितना होता है? 1 लीटर में डाल, बन गया सैचुरेटेड। ग्लूकोज का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने का है 180 ग्राम, ग्लूकोज 180 ग्राम 1 लीटर में डाल, बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आया? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करने का? 1 लीटर में कितना मोल? 1 मोल, बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझा? तो ये कैलकुलेशन है। अनसैचुरेटेड में क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। इसमें क्या लिखोगे? मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। समझ में आ जाएगा? अब क्या हर चीज बताने का क्या इसमें सुपर सैचुरेटेड इतने बार बोल के हो गया है? बोलो क्या आएगा? लिख भाई, रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product for the following salt. रिलेशनशिप बिटवीन, अरे solubility product का डेफिनेशन रहेगा यार, शिट। चल इसी में लिखा दूंगा, चलो लिखो। रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product for the following salt. फॉर दी फॉलोइंग सॉल्ट। तो अच्छे अच्छे सॉल्ट ले लेते हैं। एक NaCl लेंगे, एक CaCl2 लेंगे, AlCl3 लेंगे, SiCl4 लेंगे, Ca3PO4 ट्वाइस लेंगे। ये अपने पास सॉल्ट है, इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। इतने सॉल्ट है। सबसे पहले विदाउट फेल हम लोग सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या वो लिखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन रेज टू देयर क्या? ये डेफिनेशन रीड करो, फिलहाल कुछ समझ में नहीं आएगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। Solubility product is defined as the product of molar concentration of its ion raised to their stoichiometric coefficient. क्या पटकी पटका कर रहे हैं यार, कुछ भी किया सब आविष्कार, सब घूम फिर के सब आविष्कार, सब हर चीज में देखो आविष्कार 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 का ही नाम लेता रहता है। हर चीज में आविष्कार आविष्कार आविष्कार।
है ना। इसके घर पे बच्चा आएगा, इसका नर्स लेके आएगी तो बोलेगी आविष्कार वापस, है ना। हर चीज में आविष्कार। तो फैन है तेरा, फैन है तेरा एकदम। वैसे भी ये च्युइंगम खाएगा। बस ना यार, अभी बस नहीं होता है यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों लोग, फर्स्ट लिखो पहला NaCl। NaCl gives Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्या सॉल्युबिलिटी लेने का, S Ksp इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। तो ये क्या हो जाएगा अपना Na प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो ये S इंटू एस, Ksp इज इक्वल टू S इंटू एस क्या होएगा, S स्क्वायर। Ksp इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो S इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ksp। स्क्वायर रूट बोले तो रेस टू कितना होता है, रेस टू हाफ। समझा। तो अभी धीरे धीरे आप सेकंड का करो, थर्ड का करो, फोर्थ का करो। एक एक बच्चे को मैं बुलाता हूं। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, राइट ऑन हेडिंग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन solubility and solubility product. Problems based on, hey बस आ रहे हम। Problems based on solubility and solubility product, उसमें लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, if solubility product of barium sulfate is, if solubility product of barium sulfate is 1.69 into 10 raised to minus 12, find its solubility. If solubility of barium sulfate is 1.69 into 10 raised to minus 12, find its solubility. अब सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि बेरियम सल्फेट कौन से टाइप का सॉल्ट है। तो बेरियम सल्फेट का डिसोसिएशन कैसे होएगा, तो बेरियम सल्फेट Ba प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, ये तो 1:1 टाइप का सॉल्ट है ना। तो Ksp इज इक्वल टू S इंटू एस, Ksp इज इक्वल टू S स्क्वायर, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ksp। अब मेरे को Ksp का वैल्यू है मेरे पास, मैं सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा 1.69 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। एक काम करता हूँ ना, इसको 169 बना देता हूँ ना, बाहर भी आ जाएगा आसानी से, इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14, 169 बाहर आके 13 और माइनस 14 बाहर आके माइनस 7, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट एडजस्ट किया तो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, ठीक है, माइनस कितना आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे m लिख देना, सॉल्युबिलिटी का यूनिट, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉब्लम आपका वेट कर रहा है, एकदम ताजा ताजा प्रॉब्लम आपका वेट कर रहा है, गर्मा गर्म प्रॉब्लम। चलो ये वाला ट्राई करो। ए बच्चों क्या आंसर आ रहा है, कौन आएगा सॉल्व करने के लिए, निधि आएगी, चलना प्लीज थोड़ा मदद करना जरा, हमारा नहीं आ रहा है, देख के क्यों करने का, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्या कैलकुलेशन है बेटा, AlCl3, Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस SS, Ksp इज इक्वल टू S 3s का क्यूब, A3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 S रेस टू 4, S की वैल्यू आपको दिया है, सॉल्युबिलिटी 0.08 मतलब 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 4,
तो 8 इंटू 10⁻⁻⁴ का फोर्थ पावर, तो 27, 64 इंटू 64, हाँ -2 होगा, यस -2 होगा, -2 का फोर्थ मतलब -8। हाँ, ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आता है? 110,592 इंटू 10⁻⁻8। पॉइंट इधर बुलाओ, 1 2 3 4 5, 1.105 इंटू 10⁻³ मतलब 1.1 इंटू 10⁻³ के आसपास। क्या बोलते हो, आया था? तेरा आंसर मैच हुआ? आया था तुम लोगों की, नहीं आया? हाँ चलेगा, 1.1 चलेगा, 1.1 ठीक है, 1.1 के आसपास आप लोग को मिला, ठीक है। तेरे को मिला? तुलसी क्या करती है यार? श्रेया तेरे को भी नहीं आएगा फिर? 1 पॉइंट कितना? 1.9 मतलब 1.2 पावर बराबर है, पावर -5 पावर -3 पावर भी नहीं आ रहेगा तेरा, गड़बड़ कर रही है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट ट्राई करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ पावर बराबर होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ कुछ भी चलेगा। आओ चलो अगला सवाल आपका कुछ इस तरीके से है, क्या बोलता है अगला सवाल अपना? हाँ कुछ इस तरीके से है, एक अच्छा वाला सवाल आपको दे रहा हूं मैं। हाँ लिखो, लिखो, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड? अरे भाई लिखना जरा, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड? कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्मूला लिख लो ब्रैकेट में, CaF2। if its solubility product is 3.2 into 10⁻⁻11 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉल्युबिलिटी मुझे निकालना है, आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ठीक है। तो करण आपको ट्राई करने का है तो आप ट्राई करने के लिए आ सकते हो यहाँ पे। क्या बोलते हैं दोस्त? एक बच्चे ने तो निकाल लिया, इतना फास्ट आंसर निकाला, ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी कर रहा है, पर उसने कैलकुलेट किया है दोस्त, उसका कैलकुलेशन अच्छा है। हमारा आप भी सोच ही रहे कि करना क्या है, डेटा ही नहीं मिला अभी, क्या यार। आजा दोस्त थोड़ा मदद कर अपने दोस्तों की, आपके दोस्त फंस गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, थोड़ा मदद कर इनको। क्या बोलती है निधि? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या बोलती है बच्ची? सिर्फ ऑर्गेनिक ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता? ऐसे थोड़ी चलेगा यार, क्यों नहीं होता है? पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा इंटरेस्ट तो ले यार। बिल्कुल एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है यार? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कुछ खा ले। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा पी ले, फिर अगला क्वेश्चन एकदम जोश के साथ में करना, ठीक है। एनर्जी नहीं है तो क्या बोलती बच्ची? तेरे पास तो है ना एनर्जी, थोड़ी सी है। तेरा भी मन नहीं लग रहा है मतलब पढ़ाई में? लग रहा है पर आज मन नहीं था। ये लोग छुट्टी नहीं देते ना, मेरे कितने 2-3 हफ्ते से रोज आ रहा है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा सा तो छुट्टी देना चाहिए। देखो तू ऐसा नहीं बोलती वाह यार कितने अच्छे मास्टर क्लास वाले, मस्त पढ़ा रहे हैं यार, मस्त, इतना 6 घंटा लेक्चर रख रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलती है? ऐसा मैं बोलूँगी, पर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिले तो जरूर बोलूँगी। तो संडे वाले दिन होता है ना, एग्जाम देके निकल लो। हाँ देख, न्यूमेरिकल खुद से कुछ नहीं आ रहा है, सब कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे का। क्या रे बच्ची, क्या तेरा न्यूमेरिकल में मन नहीं लग रहा है? एक भी सही से निकाल नहीं रही आंसर तो आज। हाँ मोलार, मोलार
मोल पर लीटर भी लिख सकती है, मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकती है। क्यों हमको दूसरे का कॉपी करना पड़ रहा है? KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। देख उसने तो अपने हिसाब से किया, आपको अगर लग रहा है कि आपकी इतनी लायकी नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। KS, ये वाला फॉर्मूला था ना अपना, S इज इक्वल टू क्या था? KSP अपॉन कितना था? 4⁻⁴, ऐसा फॉर्मूला था ना अपना। KSP आपको कितना दिया है? 3/2 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 4। आप ऐसा कर लो, आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। तो ये 4 8 32, 0.8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻12 ले लेते, चल 1/3 क्यूब रूट ऑफ 3 2 -12 का -4। ये ले आंसर आ गया। मोलार लिख दो या मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब। मस्त सॉल्व किया इसने, सबसे पहले आंसर लाया 5 सेकेंड में। तेरा कॉपी करके नहीं हो रहा है। कॉपी करने में तू भी हीरो है यार, तू भी चैंपियन है कॉपी करने में। कुछ भी तो कॉपी करके रख देंगे हमारे बच्चे। चलो सही है, सब बच्चे थोड़ी पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाते हैं, कुछ पेपर लीक करा के भी अच्छा मार्क्स लाते हैं। तू पेपर लीक करवाने वाली टीम में तू रहेगा, रीनीट वाली में तेरा सेटिंग रहेगा ना। ये लोग बेचारे पढ़ाई कर करके मर जाएंगे और तेरा इतना जुगाड़ रहेगा तो सीधा पेपर लीक कराएगा। अगले दिन पता चल रहा है कि भार्गव को बॉम्बे IIT एडमिशन ले। चलो देखते हैं, अगला सवाल लिखो। तो मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल है बढ़िया वाला, एक सवाल देता हूं, लिखो if solubility of calcium fluoride is, if solubility of a calcium fluoride is 4 into 10⁻⁸, 4 into 10⁻⁸, calculate its solubility product. Calculate its solubility product. आपको solubility product निकालने का है, आपको solubility दिया है, मतलब आपको यहां ये फॉर्मूले में रुक जाने का, यहां पे रखना है। solubility दिया है, यूज दिस फॉर्मूला। यहां पे रुका ना तू, यहां पे अप्लाई किया ना। हाँ यस, 2.56 इंटू 10⁻⁻, हाँ -2.5 इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है? हाँ चलो ये फॉर्मूला लगाओ। KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, 1:2 टाइप है। S की वैल्यू कितना दिया है? 10⁻⁸। 4 इसका क्यूब 64, तो 4 4 16, 4 6 256, 10⁻⁻24 है। अभी एडजस्ट करो, 2.56 इंटू 10⁻22। चलो ये वाला तो चलो हो गया जैसे तैसे। पीछे गर्ल्स लोग, तुम लोग यार क्या भी कर रहे हो, एक भी आंसर नहीं दे रहे हो यार। ये बच्चे लोग, अभी तुम लोग तीनों आपस में मिलके कुछ भी करके आंसर निकालो। ये तुम लोग ने थोड़ी दिया, तू कभी बोला तुमने? तू अभी मल्टीप्लिकेशन करते टाइम बोली। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे। चल एक सॉल्ट दिया है, सॉल्ट लिखो, सॉल्ट M2Y, सॉल्ट M2Y
हैज ए सॉल्युबिलिटी ऑफ 3.5 into 10 raised to minus 6, 3.5 into 10 raised to minus 6, find its solubility product. आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ऑप्शन देख के बताना. क्या है यार, इतना इजी इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे कैसे चलेगा. हाँ, बी इज द राइट आंसर. यस, सबका आया, बी आ रहा है आंसर. हाँ, इसका आंसर बी है. आपको मिला? करण भाई क्या है, बी आंसर है. भार्गव क्या बोलते हैं, ठीक से कॉपी नहीं किया, समझ में नहीं आया. आरव एंड कंपनी, राजमा ने क्या बोलते हैं, बी नहीं आया. ठीक है, चल, राजमा ने बोला बी तो बी, चल ठीक. ट्राई दिस क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए. क्या है देखो जरा, क्या सवाल है. अब अपना इस चैप्टर में खाली 2 कॉन्सेप्ट बाकी रह गए, 2 कॉन्सेप्ट. उसमें एक कॉन्सेप्ट 11 में था, तो सोच रहा हूं वो छोड़ दूं. ऐसा एज्यूम कर लूं कि आपने पढ़ाई किया रहेगा. 2 कॉन्सेप्ट बाकी रह गए. क्या क्या 2 कॉन्सेप्ट का नाम बता देता हूं. एक कॉमन आयन इफेक्ट जो 11th स्टैंडर्ड में था, कॉमन आयन इफेक्ट का नाम सुना है. और एक दूसरा सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन. 2 ही कॉन्सेप्ट बाकी है. सोच, आयनिक इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाएगा. तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है रपा रप ये आ रहा है, चैप्टर खत्म कर रहा है, रपा रप. नोट्स तुम लोग लिखे हो ना सब. इनकेस अभी तुमको नहीं, बाद में पढ़ोगे तो सब चीजें याद आएंगे, रिकलेक्ट होएगा तुमको. और मेरा नोट्स पढ़ लिया मतलब तुम्हारा फटाफट हो जाएगा. टोटल 16 चैप्टर है. अल्कोहल अपना फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, थर्मो हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया. अभी अल्कोहल भी खत्म हो जाएगा, देखना. नहीं आ रहा है. ए इज द आंसर. ये वाले ए बी सी डी में क्या है. हाँ हाँ, वही है. कैसे निकाला, सॉल्व किया कि ऐसे मेंटली कैलकुलेट किया. सही है, पर मेरे को डिसोसिएशन दिखा तू. डिसोसिएशन दे. आंसर तेरा राइट है. क्या बोलते हैं, आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तुम लोग का. ये वाले का आंसर नहीं जम रहा है. उसने बोल दिया, एक बच्चे ने आंसर बता दिया इसका, आप लोग बोलोगे. अब तो उसने बोल दिया तो उसका सुन के क्या बोला, तो कुछ अलग बोलना. कैलकुलेट किया. ए तुम लोग, ये कंपनी क्या बोल रही है, तुलसी विहार क्या बोल रही है. श्रेया, नो आइडिया. तुलसी तेको पसंद नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि तेको कैलकुलेशन पसंद नहीं तो नहीं करेगी. करना तो करेगा ना बेटा. पीछे S⁻12 क्यूब S16 S8. किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं लिखा है मैंने, वो क्या है, S लिखा है. S क्या, एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रही है. ये बच्ची कितना आ रहा है, ट्राई कर. हाँ सही है, आ जाएगा आंसर. इधर तक बरोबर है, आएगा, डेफिनेटली आएगा. देख क्या करने का मालूम है. सुन, अरे सुनना. नंबर गया भाड़ में, पावर देखना है इसका कितना आएगा. 3 3 6 2 8. कौन से ऑप्शन में. खत्म. दिमाग तो लगाने का ना, ट्रिक तो है ना. अब बता दे, ये सब लोग को ट्रिक बता दे. ए मिला, डी आंसर मिला कि नहीं मिला. सही है. चलो एमसीक्यूज निकालो.
डिसोसिएशन, हाँ। ये कैसे करने का, ये देख बच्ची, ये कैसे करने का देख, Li3Na3 AlF6 ट्वाइस, कितना है, 3Li आ गया, 3Na आ गया, AlF6 2 टाइम्स, 3 प्लस तो टोटल 6, तो कितना है 3 माइनस। ए बच्चे लोग इधर देखो, इसका क्या आएगा, Ksp इज इक्वल टू, ये 3 है ना तो 3s का क्यूब, ये 3 है ना तो 3s का क्यूब, और ये 2 है तो 2s का स्क्वायर। देख मेरे को नंबर नहीं मालूम बट मेरे को पावर मालूम है, s क्यूब s2, तो s रेस टू 8 एक ही ऑप्शन में है। नंबर आने था ना, मेरे को थोड़ी एमसीक्यूज में मल्टीप्लाई करना है, s रेस टू 8 एक ही ऑप्शन में, ये आंसर होएगा। इजी है। चलो आप लोग में से एमसीक्यूज का बुक आज निकलवा, तुम लोग को भगाऊंगा मैं बाहर, तुम लोग रोज लेके नहीं आते। एक इसका कितना लोग लाए दिखा।